we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर इजराइल के हमले के बाद में ईरान ने पलटवार किया, लेकिन जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है उस मस्जिद से जिसका नाम है जामकरण मस्जिद, जिसके ऊपर लाल झंडे को फहरा दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से इस लाल झंडे को ईरान में जो मस्जिद है, फेमस मस्जिद है, लाल झंडे को फहराया गया है। बदले के संकेत के तौर पर इस झंडे को देखा जाता है। इसे लेकर ईरान में अब से थोड़ी देर में जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो देश को संबोधित भी करेंगे। लगातार ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहराता जा रहा है। वजह बताई जा रही है परमाणु हथियारों को लेकर, जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरान ने 15 परमाणु बम बनाने की व्यवस्था जो है वो कर ली थी, जिसके बाद में इजराइल ने यह हमला किया। हालांकि शुरुआत में अमेरिका की ओर से बयान आया, मार्को रूबियो ने, विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम करने को लेकर अमेरिका सतर्क है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका भी इस पूरे विवाद पर रिएक्शन आया है। उनके रिएक्शन का लंबे वक्त से इंतजार था, लेकिन रिएक्शन देते हुए अब उन्होंने जो कुछ कहा है वो बेहद अहम हो जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चेतन मौजूद हैं। चेतन, सबसे पहले बताइए कि ट्रंप आखिर क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए सर, ट्रंप ने कहा तो है, लेकिन उससे ज़्यादा एक पिक्चर भी दिखाई है कि ईरान का विनाश कैसे होने वाला है। ये दिखाया, ये उनके शब्दों में साफ साफ हुबहू नजर भी आ रहा है। चेतावनी भी दी है, चेतावनी दी है, आप इसे कहें कि खुलेआम धमकी भी दी है। और मैं बताऊं, अगर हुबहू उनके शब्दों, मोटे तौर पर जो माना जा रहा था कि अमेरिका जो है इस मामले में कहीं ना कहीं बैक स्टेज से गेम को पूरा प्ले कर रहा है, कठपुतली की तरह, अब वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आया है। वो इन शब्दों से दिख भी रहा है, वो आप समझेंगे कैसे। ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जैसे वो अक्सर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को सौदा करने के लिए एक बार नहीं, बार बार कई मौके दिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि सबसे सख्त शब्दों में ये भी कहा है कि बस करो, आपको ये डील करनी ही होगी, न्यूक्लियर को, जो डील अमेरिका के साथ उनकी चल रही थी। लेकिन हम बहुत करीब भी पहुंच गए थे, सारी बातें भी हो गई थी, लेकिन ईरान इस बात को नहीं माना, चाहते हुए भी। ये बात उन्होंने साफ कही है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने उनसे ये कहा कि उनकी तरफ से सब कुछ पता था, सब कुछ उन्हें बता दिया गया था, अब बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यानी कि अब तक जो आपको पता था कि ऐसा कुछ होगा, नहीं होगा, लेकिन अब जो होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मतलब हमला तो इजराइल ने कर ही दिया है, अब इसके बाद जो होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, ये अमेरिका कह रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अब इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि इजराइल के पास बहुत सारे हथियार हैं, अमेरिका के भी दिए हुए हैं, और आगे भी और ज़्यादा आ सकते हैं। ये भी उन्होंने, अब आप समझिए, उनके शब्दों में एक फिल्म पूरी दिखाने की कोशिश की गई है कि वो कैसे इजराइल को अमेरिका कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, इजराइल कितना सक्षम है अपने आप में। और जैसे आपने कहा कि मार्को रूबियो ने कहा था कि इजराइल ने बताया है कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, आत्मरक्षा की बात, अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो यही बात कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने शब्दों में एक इनडायरेक्टली तरीके से दोहराई है कि इजराइल के पास वो सब कुछ है, तमाम सैन्य उपकरण भी हैं, और अमेरिका सबसे उन्नत हथियार बनाता है, ये आप जानते हैं। आप इसको कनेक्ट करिए, डॉटेड, कि अमेरिका सबसे उन्नत हथियार बनाता है, इजराइल के पास सब कुछ है और आगे भी उसके पास सब कुछ होगा, यानी कि अमेरिका जो है वो जो सप्लाई करेगा, ये कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि ईरान के कुछ कट्टरपंथी जो थे, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते थे कि कैसे ये हमला हो जाएगा, अब वो सब खत्म हो गए हैं। अब वो कहाँ है, कोई बोलने वाला नहीं बचा है। यहाँ पर वो 3 किरदारों की मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इजराइल के इस हमले में, जिसमें एक शख्स ऐसा है जिसको माना जाता है कि ईरान में वो बेहद अहम था। इसके अलावा वैज्ञानिक की भी एक चर्चा हो रही है, शायद उसकी ओर इशारा है। बिल्कुल, और ये बात ईरान ने भी कंफर्म की है कि उनके वैज्ञानिक जो हैं वो मारे गए हैं, उनके जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं। और इसी बात को ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने साफ तौर पर ये कहा है कि इजराइल के पास एक तो बहुत सारे हथियार हैं, साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ईरानी कट्टरपंथियों ने जो बहादुरी की बात की थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या कुछ होने वाला था, वो सभी अब मारे जा चुके हैं, और ये अब और भी ज़्यादा बदतर होने जा रहा है। पहले से ही बहुत ज़्यादा मौतें और विनाश हो चुके हैं, लेकिन इस नरसंहार को ख़त्म करने के लिए अभी भी आपके पास समय है। बात करिए अगले पहले से ही जो योजनाबद्ध हमलों के साथ और भी क्रूर हो सकता है इजराइल, ये भी उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी है। ईरान को एक बार फिर सौदा करने की बात उन्होंने की है कि ईरान को सौदा अब कर लेना चाहिए, और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि
जिसे कभी ईरानी साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, उसे ईरान को बचा लेना चाहिए। जो मैंने शुरुआत में कहा आपको कि शब्दों के साथ उन्होंने एक पूरी पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि अगर ईरान नहीं मानता है डील के लिए और इजराइल से पंगा लेता है, फिर इजराइल पर हमले करता है और ज़्यादा, तो अंजाम जो है वो ईरान को ही भुगतना होगा। ईरान को ही ख़त्म करने की बात एक तरीके से ख़त्म हो सकता है, ये भी कहीं है। अभी कोई और मौत नहीं, कोई विनाश नहीं, बस करो, ये उन्होंने कहीं ना कहीं लास्ट में आखिर में अपील भी की है। तो उन्होंने एक तरीके से बैलेंस करने की भी कोशिश की है, लेकिन शुरुआती जो उन्होंने शब्द लिखे हैं वो साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि ईरान को एक तरीके से धमकी है कि ईरान अब अगर नहीं माना तो उसका विनाश निश्चित है। और ये भी कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हाँ। आप सभी का भला करें। तो ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं यहाँ पर चेतावनी भी है कि आगे जाकर चीज़ें जो हैं और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी। जो डील हम करना चाहते हैं उस डील को कर लें, वरना चीज़ें जो हैं अब संभाले नहीं संभलेंगी। तो ये ट्रंप का बयान है। हालांकि ट्रंप के बयान के बीच में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बयान बहादुर, आप उन्हें कह सकते हैं एक तरीके से, जो बयान वो देते रहते हैं, अब ये बयान बहादुर वाला बयान है या वाकई ये गंभीर मामला है, क्योंकि ट्रंप कई मौक़ों पर ऐसे बयान देते हैं जिनका बाद में कोई भी अर्थ रह नहीं जाता है। कई मौक़ों पर कई बार वो यूटर्न भी ले लेते हैं। भारत पाकिस्तान के सीज़ फायर के मामले में आपने देखा होगा, जो एलन मस्क के साथ में उनकी एक गली फाइट हुई, आप समझिए एक तरीके से सोशल मीडिया पर, उसमें भी आपने देखा होगा। हालांकि ट्रंप ने इस मामले पर खुलकर बोला है। देखना होगा कि ईरान की ओर से जब उनके राष्ट्रपति जो हैं संबोधित करेंगे अपने देश को, पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर होगी, वो क्या कुछ कहते हैं। लाल झंडे का हमने जिक्र किया, ये अपने आप में संकेत है कि अब ईरान जो है वो बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि ये उसके लिए आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। लगातार चर्चा जो है वो परमाणु बम को लेकर हो रही है, जिसको लेकर ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है। जी चेतन, कुछ जुड़ना चाहते हैं? एक आखिर में ये बात बोलना चाहता हूँ कि ईरान की तरफ से जो कहा गया है कि वो अब माफ़ कीजिए, अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है उसमें ये साफ नज़र आता है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं मिलकर अब लड़ रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ कौन है? क्या ईरान के साथ चीन अलग तरीके से आ सकता है? क्योंकि खबर ये भी है कि ईरान ने कुछ चीज़ें जो हैं वो चीन से मंगवाई भी हैं, तो चीन भी उस तरीके से सपोर्ट कर सकता है जैसे अमेरिका इजराइल को कर रहा है। तो ये युद्ध जो है वो घातक होता हुआ फिलहाल तो नजर ही आ रहा है, ये समझ आता है। बिल्कुल, और इसमें रूस का भी जिक्र जो है हो रहा है कि ईरान के साथ जो है कहीं ना कहीं रूस खड़ा हुआ है। तो अब दुनिया जो है एक नए तरीके के इक्वेशन में उसमें शेप हो रहा है। देखना होगा इस तरीके से ईरान की ओर से अब क्या बयान आएगा जब उनके राष्ट्रपति अपने देश को संबोधित करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, और अमेरिका का जो रोल रहता है हमेशा विवाद में, उस पर आपकी क्या राय है? जो भी नीचे कर कमेंट सेक्शन में सब जरूर लिखें। धन्यवाद।